नमस्कार जी राजस्थान आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में, हर विधा में बहुत तेजी के साथ में अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ा रहा है। सो टूरिज्म में हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोएक्टिव तरीके से ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं, हम किस तरह से उसे इनेबलर के रूप में काम ले सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। हम सब ने देखा, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी बड़े डेस्टिनेशंस, भारत में भी और भारत के बाहर भी, वहाँ अत्यधिक टूरिज्म के कारण से उन डेस्टिनेशंस पर सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन खड़ा होने लगा है। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, उत्तरदायित्व से भरे हुए पर्यटन को किस तरह से विकसित करें, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज़्यादा उछाल आया। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तब निरंतर हमारे लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करने और स्किल करने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई डिमांड के अनुरूप हम अपने लोगों को स्किल करें और बदलती हुई आवश्यकताओं, जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए, मोर सस्टेनेबिलिटी एंड टूरिज्म के लिए उन सबको स्किल अप स्किल करें, इसकी आवश्यकता पर हमने चर्चा की। और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रैवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की, चर्चा की, विभिन्न स्तरों पर चर्चा की। मैं विशेष रूप से अपने मंत्री सहयोगियों, ब्राज़ील के पर्यटन मंत्री गुस्तावा कोस्टा फेलिसियानो, ईरान के कल्चर एंड हेरिटेज मिनिस्टर श्री रेजा सालेही अमीरी, दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्री सुश्री पैट्रिसिया डी लिली, यूएई के इकोनॉमी एंड टूरिज्म मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला बिन तौक अलमारी, इन सब का हृदय से उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद करता हूँ। चाइना, इथियोपिया, इंडोनेशिया और रशिया से आए हुए ऐसे सारे प्रतिनिधि मंडलों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे ये बताते हुए मित्रों प्रसन्नता होती है कि ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर कम्युनिके जो हमने फाइनल किया, जिसको हमने जयपुर डायलॉग का नाम दिया है और जयपुर डिक्लेरेशन का नाम दिया है, और जयपुर डिक्लेरेशन नाम देने मात्र से जयपुर को आने वाले वर्ष भर और आने वाले वर्षों में, जब ब्रिक्स की मीटिंग आने वाले साल भर चाइना में होंगी, चाइना में टूरिज्म ट्रैक पर चिंतन होगा, और उसके बाद में कालांतर में अन्य देशों में इस तरह से टूरिज्म ट्रैक पर जब चर्चा होगी, ट्रैक में चर्चा होगी, तो जयपुर डिक्लेरेशन में जो निर्णय किए हैं, जयपुर का ये नाम बार बार जो है उस समय टूरिज्म के क्षितिज पर बार बार लिया जाएगा, पुकारा जाएगा, जिसके चलते हुए जयपुर को निश्चित रूप से टूरिज्म में आने वाले समय में टूरिज्म में जो है उसका लाभ जयपुर को निश्चित रूप से होगा। ब्रिक्स देशों के बीच में पर्यटन सहयोग किस तरह से हो सकता है, कोऑपरेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, इसको लेकर के जयपुर डिक्लेरेशन में विस्तार से एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है। और जैसा मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंटर्ड टूरिज्म, इस सब के ऊपर और साथ में स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी इस फ्रेमवर्क में, इस डिक्लेरेशन में विशेष रूप से प्राथमिकता देते हुए चर्चा की गई है। टूरिज्म प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, डेटा और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज ब्रिक्स देशों के बीच में निर्बाध रूप से हो सके, पीपल टू पीपल टाइज, देशों के लोगों के बीच में अंतर संबंधों को हम और अधिक मजबूत किस तरह से कर सकते हैं, इस विषय पर भी हमारे बीच में सहमति बनी है।
जयपुर डिक्लेरेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहाँ ब्रिक्स देशों ने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में परस्पर सहयोग का भी जो है आज निर्णय लिया है। डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस और डेटा को हम किस तरह से निर्बाध रूप से साझा कर सकते हैं, इस तरह के प्रैक्टिकल कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बात का निर्णय भी इस कम्युनिके में, इस जयपुर डिक्लेरेशन में हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होगा, हमारी लोकल कम्युनिटीज़ को होगा और उसके साथ साथ में देश के आम नागरिकों को भी होगा। हमारा प्रयास यह है कि ब्रिक्स समूह देशों की बैठक में लिए गए ये निर्णय केवल इस कॉन्फ्रेंस हॉल तक या बैठक या कम्युनिके तक सीमित न रहें, अपितु ये हमारे अतिथि, हमारी संस्कृति और हमारे विविधता, इन सब को हमारे आने वाले अतिथि उसको समझ सकें, पहचान सकें, इस दृष्टिकोण से वो बेहतर अनुभव कर सकें, इसका मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। 19 अगस्त को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद में सभी प्रतिनिधियों को जो विभिन्न देशों से आए थे, उन प्रतिनिधियों को जयपुर की समृद्ध विरासत और संस्कृति से परिचित कराया गया। मंत्रीगण जो आए हैं उन्होंने भी कुछ आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स जैसे हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला, ऐसे स्थानों का भ्रमण करना उनके लिए भी हमने क्यूरेट किया है, वो कल ऐसा करने वाले। इसके साथ ही हमने भारत की और राजस्थान की विशेष रूप से ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट, हैंडलूम और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ बाहर आयोजित किया है, जिसमें आने वाले सभी प्रतिनिधिगण राजस्थान की कला और यहाँ की समृद्ध हैंडीक्राफ्ट्स की परंपराओं का भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें। इनमें पेंटिंग, बगरू की प्रिंटिंग, इनमें वीविंग और उसके साथ साथ में लाख की चूड़ी बनाने से लेकर के मिट्टी और पेपर मैसी से प्रोडक्ट बनाने की विविधता को भी हमने प्रदर्शित किया है। क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं है, अपितु हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का एक और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम